हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिसमें बच्चे को सड़क पर उतरकर लाठी खाकर लड़कर ही आपका वैकेंसी लेना पड़ता है। ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वोट लेने के टाइम में जुमलेबाजी की काम करेंगे, 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे। एक तरफ स्पोर्ट्स की बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ बच्चे को खेल से वंचित कर रही है। दूसरी बात कि आप एक तरफ डिजिटल का बढ़ावा दे रहे हैं और कंप्यूटर साइंस का बहाली नहीं निकाले हैं, तो इससे क्या है कि ग्रामीण बच्चे को जो है ना आप जो है वंचित कर रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री के पास बात हुई है, अब किन किन लोगों से बात होती है। हमारा एसीए साहब शिक्षा विभाग से मिलने का प्रस्ताव है। अगर नहीं मिलवाते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, क्योंकि ये विधानसभा का सत्र चल रहा है और इनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आए हुए हैं, तो उनका आव भगत पे पूरा प्रशासन लगा हुआ है और हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज कराने का प्रयास कर रहा है। ये सब खेल खेलना बंद कीजिए। आप बताइए कि कब तक क्यों ड्यूटी दिला सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। बिहार की युवा अब खैर खो चुके हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। हम हाथ जोड़ रहे हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। किसी भी हालत में TRE द्वारा तो आप लोग को रोक दिया गया है, काम करने का प्रयास कर रहे देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन खींचातानी कर रही है। भैया बोलने का हिम्मत नहीं है। अभी हम नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। पटना यूनिवर्सिटी से छात्र निकलते हैं TRE-4 को लेकर के, TRE-4 के मांग को लेकर के, TRE-4 की जो वैकेंसी है उसको सीट को बढ़ाने को लेकर के। लेकिन बिहार के पटना के गांधी मैदान में JP गोलम्बर के पास उनको रोक दिया जाता है। क्यों रोकते हैं? हम लोग क्यों निकले हुए हैं रोड पे? हम लोग का बहुत ही छोटा सा मांग है कि जो आपने कहा वही पूरा कर दीजिए। 1,20,000 पदों पर वैकेंसी निकाल दीजिए TRE-4 की, और उसमें फिजिकल टीचर की, म्यूजिक टीचर की, कंप्यूटर टीचर की, लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाल दीजिए। जो छात्र 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं वो उनको जॉब मिल जाएगा, वो भी अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। आपसे वो तो मांग नहीं रहे हैं कि आप भाजपा का अध्यक्ष पद दे दीजिए। नितिन नवीन आए हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया बिहार में, लोग एकदम पूरा समारोह में लगे हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम छात्र हैं और हमारा एक ही डिमांड है कि जो आपने कहा है वो पूरा कीजिए। क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? नहीं, सरकार तो सुनेगी नहीं, सुनाना पड़ेगा, बिल्कुल सुनाना पड़ेगा। यह सब बहरी सरकार है और इन बहरे सरकारों को जनता के जिसको कहते हैं ना, जनता के जन आंदोलन के जरिए सुनाना पड़ेगा। चलिए, क्यों आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं? देखिए, छात्र का शौक होता है पढ़ना, छात्र का शौक होता है अपनी जिंदगी बनाना। सड़कों पे आकर के अपना समय बर्बाद करना नहीं है उनकी, लेकिन मजबूरी है। सरकार झूठों की है और झूठ पे झूठ बोल रही है, और उस झूठे के खिलाफ हम लोग खड़े हैं आज। झूठे के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले 1,20,000 वैकेंसी का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। 44,000 का पेपर में कुछ आया था। तो हम लोग बच्चा नहीं कि लॉलीपॉप ले लेंगे, क्योंकि जब आप वादा किए तो उस वादे को निभाइए। सिंपल बात है। अपना कहना है कि वादा किया तो वादा नहीं, मजनू की तरह जो है वादा पुराइए, लैला की तरह वादा पुराइए। लेकिन ये जो है फेसबुकिया प्यार मत कीजिए और झूठ पर झूठ मत बोलिए। चलिए, और भी लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। सड़कों पे आप लोग फिर से आज उतरे हुए हैं TRE-4 को लेकर के। देखिए, सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो ये लोग वैकेंसी देते कहाँ हैं? बताइए। जो लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं 17-18 साल से, जो मांगे हैं लंबित है, उन मांगों को लेकर हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिसमें बच्चे को सड़क पर उतरकर लाठी खाकर लड़कर ही आपका वैकेंसी लेना पड़ता है। ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वोट लेने के टाइम में जुमलेबाजी की काम करेंगे, 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, और उसके बाद वोट ले लिए, राजगद्दी ले लिए तो भूल जाते हैं। तो हम माननीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, क्योंकि वो अभिभावक है और बिहार की पूरी बागडोर उन्हीं के ऊपर में है, कि अविलंब वैकेंसी जारी करिए, जिसमें तमाम बिहार के छात्र जो है वो शिक्षक छात्र है, कोई अपराधी नहीं है। लेकिन अगर बात नहीं मानते हैं तो इसी तरह से संघर्ष जारी रहेगा। क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो, हमारे पास ना कोई शक्ति है ना कोई चीज है। हम लोग तो संविधान की परिधि में रखकर लड़ाई करेंगे और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? सरकार क्यों नहीं सुनेगी? अभी तक सरकार ही सुनी है ना। सरकार को कहीं ना कहीं ये बिहार के युवा ने वोट देके सरकार बनाए हैं। सरकार में कौन आता है? बिहार के तमाम जितने छात्र हैं वही सरकार है, कोई और सरकार नहीं है। हमारे प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं कि भैया इन चीजों को जारी करिए, और वो जारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जारी करेंगे, लेट कर रहे हैं, लेट पर लेट अब नहीं चलेगा। इस बार नोटिफिकेशन चाहिए। चलिए, महिला भी आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। मैडम, आप लोग सड़कों पे फिर से उतरे हुए TRE-4 को लेकर के,
देखिए टीआरई 4 तो समझिए कि सड़कों पर उतारना क्या, अभी बार बार अभी और उतारना ही पड़ेगा, क्या कि सरकार को मनसा नहीं लग रही है कि वो जो है आपको वैकेंसी देगी, और सरकार जो है ऐसे मतलब वर्ग को वंचित कर रही है समाज से। आप बताइए, शारीरिक शिक्षा को बहाली न लेकर आप जो है ना गरीब बच्चे को खेल से वंचित कर रही है। बिहार सरकार एक तरफ स्पोर्ट्स की बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ बच्चे को खेल से वंचित कर रही है। दूसरी बात कि आप एक तरफ डिजिटल का बढ़ावा दे रहे हैं और कंप्यूटर साइंस का बहाली नहीं निकाले हैं, तो इससे क्या है कि ग्रामीण बच्चे को जो है ना आप जो है वंचित कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से मांग करेंगे कि आप जो है इसको अभी जो डिजिटल के जमाना लाए हैं वो सारे शिक्षक को बहाली कीजिए सरकारी स्कूल में, जिससे ग्रामीण बच्चे घर से निकल सके, और एज को बढ़ा दीजिए। जो ग्रामीण टीचर सब है उन लोग को भी जगह सरकार सुनेगी? आप लोग सरकार नहीं सुनेगी तो इसी तरह रोड पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, फिर गलती तो कर ही दिए हैं वोट देकर, फिर आगे देखेंगे। स्टूडेंट को किस्मत में लिखा हुआ है सड़कों पे उतरना क्या? बिल्कुल, नीतीश रीजन में सब रीजन में तो यही हो रहा है, क्या किया जाएगा, यही करना पड़ रहा है। आज शिक्षा मंत्री के पास बात हुई है, अब किन किन लोगों से बात होती है, हमारा एसीएस साहब शिक्षा विभाग से मिलने का प्रस्ताव है। अगर नहीं मिलवाते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, क्योंकि ये विधानसभा का सत्र चल रहा है और इनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आए हुए हैं, तो उनका आव भगत पे पूरा प्रशासन लगा हुआ है और हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कराने का प्रयास चल रहा है। ये सब खेल खेलना बंद कीजिए। आप बताइए कि कब तक, क्यों झूठी दिलासा देना बंद कीजिए, कब तक विज्ञापन जारी होगा? मिलेगा कुछ? बिल्कुल भरोसा है, अगर नहीं मिला तो यहीं बैठे रहेंगे, नहीं तो विधानसभा जाएंगे। संख्या क्यों कम है? देखिए, संख्या कम होने का कारण ये भी है कि हम लोग शेर है, शेर नहीं है। इस बात को लेकर आंदोलन हुआ है कि प्रतिरोध मार्च था। संख्या चाहे जो भी रहे, लेकिन हमारा सवाल एक ही है, टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी है और 1,20,000 पद की बहाली, उसके साथ 4 अन्य मांगे। इन मांग को लेकर शिक्षा विभाग से मिलाने का बात चल रहा है। शिक्षा विभाग के पास हम लोग जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगामी आंदोलन की नौबत ना आए। ठीक है, छात्रों द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई है, तो घोषणा अगर की गई, अगर नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा, नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। हम लोग ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन का खेल इसलिए चलेगा कि शिक्षा मंत्री गुमराह करने का खेल बंद करे। वो गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1.5 साल से वो लगातार कभी 7 महीने, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 24,000, कभी 26,000, कभी 35,000, यही पद की बात कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री से बोल करके किसी और पदाधिकारी से मिलाया जाएगा तो क्या आप लोग को मंजूर होगा? नहीं, शिक्षा मंत्री या एसीएस शिक्षा विभाग, यही हम लोग को मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम लोग बोल दिए भी कि एसीएस सिद्धार्थ से मिलना और किसी से नहीं मिलना। चाहिए 10 वर्ष सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। बिहार की युवा अब खैर खो चुके हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हम हाथ जोड़ रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। किसी भी हालत में टीआरई द्वारा तो आप लोग को रोक दिया गया है, काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन खींचातानी कर रही है। भैया बोलने का हिम्मत नहीं है। अभी हम नहीं बोल सकते। क्या कहेंगी, तबीयत बिगड़ गया है इनका? तबीयत तो आपका खराब हो रहा है, कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी डेलीगेशन टीम जा रही है, तो नोटिफिकेशन आएगा, उम्मीद कर रहे हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, खुशबू पाठक नहीं आएगी, इतना समझ जाइए। हमें नोटिफिकेशन चाहिए, किसी भी ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हमें नोटिफिकेशन, ऑन कैमरा हमें नोटिफिकेशन। जब तक शिक्षा मंत्री जी से एसीएस सिद्धार्थ से मिलने की बातें की गई है, हमारी बात पूरी नहीं होगी, हम वापस नहीं लौटेंगे। जब तक वो बात नहीं बोला जाता है कि हाँ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, तब तक हम लोग नहीं आएंगे। लिखित चाहिए, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लिखित चाहिए। बहुत हो गया आश्वासन, बहुत हो गया आश्वासन, अब लिखित चाहिए, मतलब लिखित चाहिए। टीआरई 4 चाहिए मतलब टीआरई 4 चाहिए, लेट चाहिए मतलब लेट चाहिए। 26,000 कंप्यूटरों का आपने वादा किया था, चाहिए मतलब चाहिए। क्या कहिएगा, जा रहे डेलीगेशन टीम में? फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक टीचर, सारे चीजों को लेकर के जितने भी 5-6 मुद्दे थे हमारे, सबको लेकर के हम लोग मजबूती से मांग रखेंगे।